Two bodies m and n of equal masses are suspended from two separate massless spring of spring constant k1 and k2. If two bodies oscillate vertically such that their maximum velocities are equal, ऐसे कह रहे हैं कि दोनों की मैक्सिमम वेलोसिटी बराबर है, मासेस भी बराबर थे, स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, तो उनकी एम्पलीट्यूड का रेशियो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सेटअप बनाते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो ए ओमेगा के बराबर होती है, यानी वो ये कह रहे हैं ए वन ओमेगा वन किसके बराबर होगा, ए टू ओमेगा टू के बराबर। ठीक, और ओमेगा वन क्या होगा, तो ओमेगा वन होगा अंडर रूट के बाई एम, तो ये हो जाएगा के वन बाई एम, मास दोनों का बराबर है, इज इक्वल टू ए टू अंडर रूट के टू बाई एम, मास दोनों का बराबर है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। और आपसे सिंपली उनकी एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछ रहे हैं, यानी आपसे ए वन अपॉन ए टू पूछ रहे हैं, तो ए वन अपॉन ए टू आपका बनेगा अंडर रूट ऑफ के टू बाई के वन। सो योर आंसर इज डी पार्ट। अगले में कह रहे हैं बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग एस एच एम विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 0.1 मीटर, इट्स वेलोसिटी वाइल पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, तो बहुत ही आसान है, जो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी होती है उसको हम ए ओमेगा कहते हैं, और वो आपको दी हुई है 3 मीटर पर सेकंड, और एम्पलीट्यूड आपको दिया हुआ है 0.1 मीटर। तो जो फ्रीक्वेंसी आपकी आएगी वो आपकी आ जाएगी, ये 0.1 को इधर लेके आएंगे तो ये 30 रेडियन पर सेकंड आएगी, लेकिन हर्ट्ज में निकालना तो इसी फ्रीक्वेंसी को आप क्या लिखोगे, 2 पाई एफ। तो यहाँ से ये जो एफ आपका आएगा ये आपका आ जाएगा 15 अपॉन पाई हर्ट्ज। सो योर आंसर इज बी पार्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं। टू पार्टिकल्स आर एग्जीक्यूटिंग एस एच एम, इनकी दोनों की एक क्वेश्चन दी हुई है। ठीक है, वाई वन इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 और वाई टू इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी प्लस अंडर रूट 3 पाई बाई 4। ठीक है, और क्या निकालना है जरा देखते हैं, और सिंपली इनके एम्पलीट्यूड का रेशियो आपसे पूछा गया, तो ये तो बहुत ही आसान है। इसका एम्पलीट्यूड कितना दिख रहा है आपको 10, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, तो वो है 5, तो इनके एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या बन जाएगा, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू 2:1। क्लियर, तो रेशियो आपका आया 2:1। व्हाट इज द मैक्सिमम एसिलेशन ऑफ द पार्टिकल डूइंग द एस एच एम, ये एस एच एम की इक्वेशन है और मैक्सिमम एसिलेशन पूछ रहे हैं। तो जो मैक्सिमम एसिलेशन होता है ए मैक्स, तो वो होता है आपका ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ए जो है वो आपकी एम्पलीट्यूड है। तो ओमेगा कितना दिख रहा है यहाँ पे, तो ये ओमेगा टी लिखा होता है, तो ये ओमेगा आपका पाई बाई 2 है, तो ये आपका बना पाई स्क्वायर बाई 4, और एम्पलीट्यूड जो दिया है वो आपको 2 दिया है, और सेंटीमीटर्स में है, तो आंसर आपका सेंटीमीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में ही आएगा। तो ये आपका आया पाई स्क्वायर बाई 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो योर आंसर इज बी पार्ट। द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम दिया है आपको, 0.5 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड है और 0.4 सेकेंड टाइम पीरियड है। इनिशियल फेज इसका पाई बाई 2 है, तो एस एच एम की इक्वेशन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो एस एच एम की सिंपल अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता हो आपको, तो जनरल इक्वेशन हम साइन के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2 मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इनिशियल फेज पाई बाई 2 है। ठीक, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, अगर साइन की इक्वेशन नहीं मैच करेगी तब फिर हम कॉस की इक्वेशन लिखेंगे। तो ये आपका आ जाएगा, एम्पलीट्यूड कितना है, तो एम्पलीट्यूड है आपका 0.5, और ये साइन ओमेगा टी, ओमेगा निकाल लेते हैं, ये टाइम पीरियड दिया 0.5 सेकेंड, तो जो ओमेगा आपका होगा, ओमेगा अलग से मैं लिख देता हूँ यहाँ, ओमेगा ओमेगा होता है आपका 2 पाई बाई टी, और टाइम पीरियड कितना दिया 0.4 सेकेंड, तो पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 पाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 पाई टी प्लस पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा जो होता है वो आपका कॉस थीटा होता है, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या बनेगा आपका, कॉस थीटा। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 0.5 साइन, साइन की जगह ये क्या हो जाएगा आपका कॉस 5 पाई टी। सो योर आंसर इज डी पार्ट। A particle is executing simple harmonic motion with a time period of t seconds and amplitude a meter। ठीक,
शॉर्टेस्ट टाइम पूछ रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, मीन पोजीशन से a/√2 तक जाने का टाइम। तो मीन पोजीशन से a/√2 तक जाने का टाइम t/8 होता है। ठीक है, टाइम पीरियड्स आपको याद रखने हैं, देख लीजिए क्या होता है सेटअप। अगर ये मीन पोजीशन है तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जाने का टाइम होता है t/4, एक्सट्रीम से वापस मीन तक आने का टाइम t/4, इस मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम तक जाने का टाइम t/4 और नेगेटिव एक्सट्रीम से वापस मीन तक आने का टाइम t/4। तो t/8 कहाँ तक का टाइम होता है, तो वो आपका a/√2 तक का टाइम होता है। तो a/√2 तक मीन पोजीशन से a/√2 तक आने जाने का टाइम t/8, जाने में भी t/8 लगेगा और यहाँ से यहाँ तक आने में भी t/8 लगेगा। और a/√2 से a तक जाने का भी टाइम कितना होता है t/8, फिर a से a/√2 तक आने का भी टाइम कितना होता है t/8। इसी तरह से यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा। अगर ये -a/√2 है और ये -a है तो यहाँ पे ये जो टाइम इंटरवल होगा ये होगा आपका t/8 और ये जो टाइम इंटरवल होगा ये भी क्या होगा आपका t/8। ठीक, सो योर आंसर इज सी पार्ट। If particle execute simple harmonic motion of time period t, find the time taken by the particle to go directly from its mean position to half the amplitude। अब जरा हाफ के लिए भी समझ लेते हैं, हाफ एम्पलीट्यूड में किस तरह से टाइम डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये है आपकी मीन पोजीशन, ये है एम्पलीट्यूड a और आधा एम्पलीट्यूड a/2 की बात चल रही है। इसी तरह से ये नेगेटिव a है और यहाँ पे ये आधा एम्पलीट्यूड -a/2 की बात। ठीक, तो हमें ये पता है कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जाने का टाइम जो होता है, मीन से एक्सट्रीम तक जाने का टाइम t/8 होता है। तो आधे तक का जो टाइम है वो क्या होता है, तो वो समझिए, तो मीन से a/2 तक का टाइम जो होता है वो t/12 होता है और a/2 से a तक का जो टाइम होता है वो t/6 होता है। फिर a से a/2 तक का टाइम t/6 होता है और a/2 से मीन पोजीशन तक का टाइम t/12 होता है। मीन पोजीशन से -a/2 तक का टाइम t/12 होता है और -a/2 से -a तक का टाइम t/6 होता है। ठीक, तो आपसे पूछा गया है कि मीन पोजीशन से आधे एम्पलीट्यूड तक जाने का टाइम पूछा, तो आपका आंसर बनेगा t/12। A particle executing SHM of amplitude 4 cm and time period 4 seconds. The time taken by it to move from positive extreme position to half the amplitude. पॉजिटिव एक्सट्रीम से हाफ द एम्पलीट्यूड। तो ये तो अभी हमने देखा, ये टाइम होता है आपका t/12 सेकेंड्स और टाइम पीरियड आपको दिया 4 सेकेंड। तो ये आपका आ जाएगा 4/12, दैट मीन्स 1/3 सेकेंड। बी पार्ट। टू सिंपल हार्मोनिक मोशन आर रिप्रेजेंटेड बाई, एक इक्वेशन ये है y1 = 0.1 sin 100 πt + π/3 और दूसरी इक्वेशन है y2 = 0.1 cos πt। फेज डिफरेंस पूछ रहे हैं वेलोसिटी के अंदर, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 2। वेलोसिटी का फेज डिफरेंस पूछ रहे हैं 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2, यानी फेज ऑफ 1 माइनस फेज ऑफ 2 पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, फेज ऑफ 1 माइनस फेज ऑफ 2 पूछ रहे हैं, लेकिन वेलोसिटी का। ठीक है, कब, t = 0 पे। तो हम वेलोसिटी निकालेंगे और t = 0 पे दोनों का फेज निकालेंगे और माइनस कर देंगे, सिंपल। तो पहले वाले की वेलोसिटी कितनी आने वाली है, v1। तो ये आपका हो जाएगा 0.1, साइन का डेरिवेटिव होता है cos 100 πt + π/3 और इंटू 100 पाई। तो ये हो जाएगा आपका इंटू 100 पाई। दूसरे की वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे तो कितनी आएगी, v2। तो ये आपका आ जाएगा 0.1, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन पाई टी, और इस पाई टी को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कंपेयर करना तब आसान हो सकता है जब दोनों ही एक जैसे हों। मतलब अगर यहाँ कॉस है तो यहाँ पे भी कॉस होना चाहिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, आपका प्लस होना चाहिए। तो एक जैसा कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो माइनस है ये अंदर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये आपका हो गया 0.1 पाई और ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस पाई टी। ठीक, अब मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है तो साइन को मैं लिख सकता हूँ cos π/2 माइनस थीटा। cos π/2 माइनस थीटा जो होता है वो cos π/2 माइनस थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक, या फिर आप इस माइनस को बाहर रखना चाहो तो बाहर भी रख सकते थे, तो आप लगाते हैं cos π/2 प्लस थीटा। cos π/2 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस थीटा होता है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं और यही कर लेते हैं, ये ज़्यादा ठीक है। ठीक है, कम कैलकुलेशन रहेगी। ठीक, माइनस को बाहर ही रहने देते हैं और इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.1 पाई cos π/2 प्लस पाई टी।
ठीक है, cos पाई बाई टू प्लस थीटा बनेगा आपका माइनस साइन थीटा। अब हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है। अब हम फेज निकालेंगे 1 का और 2 का निकालेंगे और माइनस करके फेज डिफरेंस लिख देंगे। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू जीरो, तो टी इज इक्वल टू जब आप जीरो डालोगे तो पहले वाले की वेलोसिटी का फेज जो आ रहा है वो पाई बाई थ्री आ रहा है, और दूसरे वाले की वेलोसिटी का फेज जो आ रहा है वो पाई बाई टू आ रहा है। और आपसे पूछा ये फेज ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 2, यानी आपसे पूछा है फाई 1 माइनस फाई 2, सो इट इज पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई टू, hence it is minus pi by 6. So your answer is C part. A particle executing simple harmonic motion has an amplitude of 6 centimeter. Its acceleration at a distance of 2 centimeter from the mean position is 8 centimeter per second square. मैक्सिमम स्पीड पूछ रहे हैं, तो देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास। आपके पास एम्पलीट्यूड है, सब कुछ सेंटीमीटर्स में ही है, आंसर भी सेंटीमीटर पर सेकंड में ही है, तो ऐसे वैसे ही रखते हैं, 6 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड है। एंड इस एक्सेलरेशन एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो एक्स डिस्टेंस पे जो एक्सेलरेशन होता है वो आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। माइनस साइन तो सिर्फ ये बताता है कि अपोजिट है, बस डायरेक्शन बताता है। तो मैग्नीट्यूड अगर हम सोचें तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये कह रहे हैं मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक्सेलरेशन जो है वो 8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये तो बना आपका 8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और x जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो ओमेगा स्क्वायर जो आपका आया वो आपका आया 4, तो ओमेगा आपका आ गया 2। तो आपको एंगुलर वेलोसिटी भी पता लग गई, आपको एम्पलीट्यूड भी पता लग गया। ठीक, अब आपसे मैक्सिमम स्पीड पूछ रहे हैं, तो जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो ए ओमेगा होती है। तो ये कितनी आ जाएगी मैक्सिमम स्पीड, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो योर आंसर इज बी पार्ट। A particle executes simple harmonic motion with an amplitude of 4 centimeter. At the mean position, the velocity of the particle is 10 centimeter per second. ठीक है, सब कुछ दिया है आपको, आपको एम्पलीट्यूड दिया है 4 सेंटीमीटर, और मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है जिसको हम ए ओमेगा कहते हैं वो भी आपको दिए 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से ओमेगा फाइंड कर सकते हैं। ओमेगा आपका आ जाएगा 2.5 पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। The distance of the particle from the mean position when its speed becomes 5 centimeter per second. स्पीड दिया, डिस्टेंस पूछ रहे हैं मीन पोजीशन से कितनी होगी, तो उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो आपका ये होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो सेटल करते हैं। वी स्क्वायर तो हो जाएगा आपका 25, ओमेगा स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 6.25 हो जाएगा, इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आप इसके डिवाइड करोगे तो ये 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर जो आपका आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स जो आएगा वो आपका आएगा 2√3 सेंटीमीटर्स। सो इट इज़ 2√3 सेंटीमीटर। वो मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस होगी उसकी 2√3 सेंटीमीटर होगी जब उसकी वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक, अगले वाले में कह रहे हैं द मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहे हैं इसकी कितनी होगी मैक्सिमम वेलोसिटी। तो बहुत ही आसान है, मैक्सिमम वेलोसिटी तो ए ओमेगा होती है। ए आपको दिया है 3 यूनिट्स और ओमेगा है आपके पास 100, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी जो आएगी वो 300 यूनिट्स आ जाएगी। जो भी वेलोसिटी की यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एट मीन पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज v। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ए डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। आधे एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं कि क्या होगी वेलोसिटी। मीन पोजीशन पे v दी हुई है तो v तो आपका ए ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो आधे एम्पलीट्यूड पे जो वेलोसिटी होगी, अगर मैं उसको v डैश कहता हूँ तो वो होगी आपकी ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू खुद a/2 उन्होंने दी हुई है। तो ये आपका हो जाएगा ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, देन इट इज 3a स्क्वायर बाई 4, एंड देन इट इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ए ओमेगा, और ए ओमेगा जो है वो v के बराबर है। तो ये आपका आ जाएगा √3/2 टाइम्स v। सी पार्ट।
टू massless springs of force constant K1 and K2 are joined end to end. The resultant force constant पूछ रहे हैं. अब end to end का मतलब मैं सीरीज मान लेता हूँ. ठीक है, एक स्प्रिंग ये है, उसके एक एंड से दूसरा एंड कनेक्ट करके इस तरह से कनेक्ट कर दिया. तो सीरीज में जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो सिंपली इस फॉर्मूले से आता है 1/k net इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2. तो यहाँ से जब आप k net निकालोगे तो आपका आ जाएगा k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2. सो योर आंसर इज सी पार्ट. द लाइट स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. दो बराबर हिस्सों में बांट दिया तो हर हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट 2k हो जाएगा. अगर आप किसी स्प्रिंग को n इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करोगे तो हर हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट nk हो जाएगा. 3 पार्ट में ब्रेक किया तो हर हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट 3k हो जाएगा. ठीक है, तो जितने वहाँ हिस्सा होता है उतने टाइम्स उसका क्या हो जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाता है. ए बॉडी इज वाइब्रेटिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट्स एक्सेलरेशन उसका आपको दिया है 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एट ए डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन. टाइम पीरियड पूछ रहे हैं. तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपका होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स मैग्नीट्यूड. अदरवाइज यहाँ माइनस साइन भी आता है जो बताता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की अपोजिट होगी. तो आपको एक्सेलरेशन दिया है 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आपको निकालना है और डिस्प्लेसमेंट दिया है 3 सेंटीमीटर. तो ओमेगा यहाँ से आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकंड और हमें निकालना है टाइम पीरियड. तो ओमेगा होता है 2π/t. 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो टाइम पीरियड आपका आ गया पाई सेकेंड्स. दैट मीन्स 3.14 सेकेंड्स. The period of a particle executing SHM is 8 seconds. At t is equal to 0, it is at the mean position. The ratio of the displacement covered by the particle in the first second to the second second. अब यार आराम से समझने वाली बात इसमें यह है कि टाइम पीरियड दिया आपको 8 सेकेंड और मोशन स्टार्ट हो रहा है मीन पोजीशन से और कह रहे हैं पहले 1 सेकेंड और दूसरे 1 सेकेंड की बात करनी है आपको. तो 1 सेकेंड का मतलब तो ये t/8 हो गया. तो पहले 1 सेकेंड में ये पहुंचेगा a/√2 तक और अगले 1 सेकंड में पहुंचेगा a/√2 से a तक, क्योंकि t/8 में मीन पोजीशन से a/√2 फिर अगले t/8 में a/√2 से a तक पहुंचेगा. ठीक है, ये पहला एक से फर्स्ट सेकंड होगा, फर्स्ट सेकंड हो जाएगा और ये सेकंड सेकंड हो जाएगा. हमें इन डिस्टेंसेस का रेशियो निकालना है. तो पहले 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी उसने a/√2 और अगले में कितनी ट्रैवल करी a-a/√2 और हमें इनका रेशियो निकालना है. तो a/√2 डिवाइडेड बाई a-a/√2. तो ये आपका आएगा ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन लेके √2 भी एलसीएम लेके कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये आंसर आएगा 1/√2 प्लस √2 माइनस 1. अब ऐसा तो कोई आंसर दिया नहीं है इसमें 1/√2 माइनस 1, तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं. √2 माइनस 1 में हम क्या करते हैं, √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ये आपका आंसर आ जाएगा √2 प्लस 1. डी पार्ट. The maximum acceleration of a body moving in SHM is a0 and maximum velocity is v0. maximum acceleration जो है वो a0 है और maximum velocity v0 है. एम्पलीट्यूड के बारे में बात करनी है कि एम्पलीट्यूड कितना होगा. तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर a, ये है आपका a0 और मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ओमेगा a, तो ये है आपकी v0. अब आपको एम्पलीट्यूड फाइंड करना है. तो ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन को स्क्वायर करके फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं. सेकंड का स्क्वायर करते हैं ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर और इसको फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं ओमेगा स्क्वायर a. तो ये आपका बनेगा v0 स्क्वायर अपॉन a0. ये ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, a से a कैंसिल आउट हो गया. तो जो एम्पलीट्यूड आ रहा है आपका वो आ रहा है v0 स्क्वायर अपॉन a0. The displacement of a particle executing SHM is given by y is equal to 0.25 sin 200 t सेंटीमीटर. मैक्सिमम स्पीड पूछ रहे हैं, बहुत ही आसान है. मैक्सिमम स्पीड होती है a ओमेगा. तो एम्पलीट्यूड जो है वो है 0.25 और ओमेगा आपको दिया है 200. सो इट इज 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये होगी मैक्सिमम वेलोसिटी. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज गिवन बाई, डिस्प्लेसमेंट दिया, टाइम पीरियड पूछ रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, 100 पाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 पाई ही ओमेगा बनेगा. तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आने वाली है x इज इक्वल टू 0.01 साइन 100 पाई t प्लस 5 पाई.
तो ये जो 100 पाई है यही आपका ओमेगा बनेगा, और यहीं से हम टाइम पीरियड निकालेंगे। तो ओमेगा आपका हो जाएगा 100 पाई, और वो हो जाएगा आपका 2 पाई बाई टी। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड आएगा वो आपका आ रहा है 1/50, दैट मीन्स 0.02 सेकेंड्स। The body is executing simple harmonic motion with an angular frequency of 2 radian per second. The velocity of the body at 20 millimeter displacement पूछ रहे हैं when the amplitude of the motion is 60 millimeter, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 दी हुई है 2 रेडियन पर सेकेंड, और 20 मिलीमीटर पूछ रहे हैं अगर एम्पलीट्यूड 60 मिलीमीटर हो, और आंसर भी सब मिलीमीटर पर सेकेंड में दिया है। तो v इक्वल टू जो होता है वो होता है ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर एम्पलीट्यूड a है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो a/3 के बराबर है, तो ये a/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर बाई 9। तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 8a स्क्वायर बाई 9। सो इट इज ओमेगा a टाइम्स 2√2/3। ये वेलोसिटी बनेगी। अब सारी वैल्यू डाल देते हैं। ओमेगा है आपका 2, एम्पलीट्यूड आपका 60 है, मिलीमीटर में डालेंगे क्योंकि आंसर सब मिलीमीटर में ही है, इंटू 2√2/3। 3 से कैंसिल करेंगे कितने टाइम्स, 20 टाइम्स। तो ये आ जाएगा आपका 80√2। √2 की वैल्यू होगी 1.4 समथिंग। तो ये 120 से कम 118, 113 इन दोनों में से कोई आंसर बनेगा, तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक। फोर्स कांस्टेंट ऑफ वेटलेस स्प्रिंग इज 16 न्यूटन पर मीटर। ए बॉडी ऑफ मास 1.0 kg suspended from it is pulled down through 5 centimeter from mean position and then released. The maximum kinetic energy पूछ रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स कांस्टेंट आपको दिया 16 न्यूटन पर मीटर, और 1 kg का मास उससे सस्पेंड किया, और उसको कितना खींचा हमने, मीन पोजीशन से 5 सेंटीमीटर नीचे खींचा, और उसके बाद उसको रिलीज कर दिया। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इस बॉडी की, वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो समझने वाली बात ये है, समझिए जरा, देखिए ये एक स्प्रिंग होगी जिसमें आपने एक वेट हैंग किया है, तो ऑलरेडी मीन पोजीशन से वो इलोंगेटेड होगा, ठीक। या आप डायरेक्ट करना चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। आपको देखिए क्या क्या पता है, आपको स्प्रिंग कांस्टेंट पता है, और आपको एम्पलीट्यूड पता है, और आपको मास पता है, ठीक। और आपसे पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ m मैक्सिमम वेलोसिटी, और मैक्सिमम वेलोसिटी होती है a ओमेगा का स्क्वायर, ये होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये बनेगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये m ओमेगा स्क्वायर जो होता है वही स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, तो ये बनेगा हाफ k a स्क्वायर। सारी वैल्यू डाल देते हैं। हाफ स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है आपको 16, और एम्पलीट्यूड दिया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 5 × 10⁻², और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 25 × 10⁻⁴, ठीक। तो इससे कैंसिल करेंगे कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। 25 × 8 जो होगा वो 200 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर बनेगा 2 × 10⁻² जूल। सो योर आंसर इज ए पार्ट। एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM डिपेंड्स अपॉन। तो जो एनर्जी है, एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी की बात हो रही होगी, तो टोटल एनर्जी एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगी, ठीक है, दोनों पे डिपेंड करेगी। वेलोसिटी का तो क्या है, वेलोसिटी तो कभी मैक्स एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 होती है, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी तो चेंज होती रहती है, लेकिन जो टोटल एनर्जी होती है SHM की वो चेंज नहीं होती। उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये है टोटल एनर्जी। इसको आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हो, और अगर रेफरेंस पॉइंट आपका मीन पोजीशन है तो यही मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। ए पार्टिकल अंडरगोइंग SHM हैज एन इक्वेशन ऑफ x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। x जो है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी जब ऑसिलेट करेगी तो टाइम पीरियड क्या होगा। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन एक ही बात हुई, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, फोर्स है, ये सारी चीज़ें ऑसिलेट करती हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी ऑसिलेट करती है, लेकिन अंतर ये है कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सब जो है उसी टाइम पीरियड से ऑसिलेट करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं जो कि x की फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो ऑसिलेशन है का टाइम पीरियड आधा होता है, फ्रीक्वेंसी डबल होती है, ठीक। जैसे x अगर यहाँ ऑसिलेट कर रहा है तो ओमेगा की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट कर रही होगी वो आपकी 2 ओमेगा की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही होगी। अगर x का टाइम पीरियड जो है वो t है
तो काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड t/2 होगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड ही पूछ रहे हैं आपसे, तो कितना होगा t/2, और t की वैल्यू क्या होती है 2π/ω। तो 2π/ω डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी के ऑसिलेट करने का टाइम पीरियड आ गया आपका π/ω, बी पार्ट। A particle of mass 0.1 kg execute SHM with an amplitude of 0.05 meter and frequency 20 vibration per second. The energy of the oscillation, oscillation की एनर्जी पूछ रहे हैं, इसका मतलब टोटल एनर्जी पूछ रहे हैं, तो वो होगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक, सारी वैल्यू डाल देते हैं। हाफ मास कितना है, तो मास है 0.1 यानी 1/10 लिख देते हैं। ओमेगा कितना है, तो फ्रीक्वेंसी दी है आपको 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड, 20 हर्ट्ज, तो इसको हम लिखेंगे 2π। ओमेगा जो होता है वो होता है आपका 2πf, और f कितना है वो 20 है, तो ये 40π हो जाएगा। 40π का स्क्वायर, तो 40 इंटू 40 इंटू पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम 10 मान सकते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड कितना दिया, तो एम्पलीट्यूड दिया है 0.05 मीटर यानी 5/100, तो ये हो जाएगा आपका 5/100 इंटू 5/100। तो जरा देखते हैं क्या आने वाला है। ठीक है, समझिए, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गए। ठीक, और ये पाई स्क्वायर भी 10 के बराबर होता है, तो एक जीरो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 5 जा 10, तो एक जीरो और कैंसिल आउट हो गया, और ऊपर आ रहा है 5 4 जा 20, और नीचे बचा है 10। सो योर आंसर इज 2 जूल। तो टोटल जो एनर्जी होगी उसकी ऑसिलेशन की वो आपकी 2 जूल के बराबर होगी। In SHM, for how many times potential energy is equal to kinetic energy during one complete period? एक complete टाइम पीरियड में कितनी बार काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर होते हैं। ठीक है, तो जरा देखते हैं कब कब बराबर होते हैं ये। अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का, तो देखिए आप, ये मान लिया पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये मान लिया नेगेटिव एक्सट्रीम है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे ऑसिलेट करती है, तो उसका ग्राफ ये होता है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट कर रही है। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे ऑसिलेट करती है उसका ग्राफ भी देख लीजिए। तो पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से ऑसिलेट करती है। ठीक, कब कब ये बराबर होते हैं, तो वो 2 पॉइंट बहुत ही स्पेशल हैं। जब ये बराबर होते हैं वो होता है a/√2 प्लस a/√2 पे बराबर होता है, और माइनस a/√2 पे। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर होते हैं। ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का, और ये वाला ग्राफ है आपका काइनेटिक एनर्जी का। तो हमको ये पता करना है कि एक ऑसिलेशन में कितनी बार बराबर होंगी। तो जैसे मैंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, पॉजिटिव एक्सट्रीम से मोशन स्टार्ट करते हैं और ऐसे जाएगा और पॉजिटिव एक्सट्रीम पे ही वापस आ जाएगा। तो कितनी बार ये दोनों बराबर होंगे, तो एक बार जा रहा होगा तो यहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर होगी, फिर यहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर होगी, यानी जाते टाइम ही 2 बार काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर होगी। अब आते टाइम भी 2 बार काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर हो जाएगी। जब ये वापस लौट के आएगा तो यहाँ पे भी काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर होगी, यहाँ पे भी काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर होगी। तो एक टाइम पीरियड में वो 4 बार जो है वो बराबर हो गए। सो योर आंसर इज सी पार्ट। Amplitude of a particle in SHM is 6 centimeter. If instantaneous potential energy is half the total energy, then distance of the particle from its mean position is. किसी इंस्टेंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी का आधा है, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, और टोटल एनर्जी होती है हाफ के ए स्क्वायर। हाफ के ए स्क्वायर लिख सकते हो, और के की वैल्यू चाहो तो एम ओमेगा स्क्वायर डाल के हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर भी लिख सकते हो। और ये कह रहे हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी की आधी है। तो डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो बहुत आसान है, हाफ के से हाफ के कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर बाई 2 आ गया। तो जो एक्स आपका आएगा वो आपका आ जाएगा प्लस माइनस a/√2। ठीक, क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस a/√2। ए कितना है आपका 6 सेंटीमीटर, तो a/√2 कितना होगा, तो ये 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो आप डिवाइड कर लेना, मेरे हिसाब से शायद 4.2 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा। ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये दिया हुआ है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं। तो देखिए आपके पास सब कुछ है, आपके पास मास है, आपके पास एम्पलीट्यूड है, आपके पास फ्रीक्वेंसी है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर ही होती है, और वो होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सारी वैल्यू डाल दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। इन ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एट द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे क्या होता है, तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, ये पक्का है, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मीन पोजीशन पे, सी पार्ट।
A body executes simple harmonic motion, the potential energy, kinetic energy and total energy measured as a function of x. Which of the following statement is true? तो एक बात पक्की है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है, कांस्टेंट होती है, वो x पे डिपेंड नहीं करती। ठीक। दूसरी बात, जब x जीरो होगा तब हम मीन पोजीशन पे होंगे और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, और x इज इक्वल टू जीरो पे ही पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। तो आपका आंसर सिर्फ ये मैच करेगा बी पार्ट। द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो टोटल एनर्जी एक्स के इंडिपेंडेंट होती है, उसको कोई लेना देना नहीं है, वो हमेशा हाफ सेम वैल्यूज की, उसकी हमेशा वैल्यू सेम होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अगला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मास आपको दिया और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दी है। तो अभी हमने ऊपर देखा था आपके पास एम्पलीट्यूड है, आपके पास ओमेगा है, आपके पास मास है, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आपको आंसर मिल जाएगा। दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एक है ए साइन ओमेगा टी और एक है ए कॉस ओमेगा टी। सुपर इम्पोज किए हमने एम मास के पार्टिकल पे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात कर रही है। ठीक है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी ए साइन ओमेगा टी प्लस ए कॉस ओमेगा टी। तो जब इस तरह की इक्वेशन होती है तो एम्पलीट्यूड जो होगा, नेट एम्पलीट्यूड जो होगा वो होता है अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड, नेट एम्पलीट्यूड आया ए रूट टू। ठीक। टोटल मैकेनिकल एनर्जी पूछ रहे हैं कितनी होगी, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी आपकी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। हाफ एम है, ओमेगा ओमेगा है, लेकिन जो ए है वो ए ना होके ए रूट टू है, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो टू ए स्क्वायर हो जाएगा, टू से टू कैंसिल आउट, सो इट इज एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, बी पार्ट। ये आपको एसएचएम की इक्वेशन दी है, एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं टाइम, कितने टाइम पीरियड के साथ ऑसिलेट करेगी। तो काइनेटिक एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एसएचएम की फ्रीक्वेंसी की डबल होती है और टाइम पीरियड आधा होता है। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, वहाँ पोटेंशियल एनर्जी पूछा था, यहाँ काइनेटिक एनर्जी पूछा, तो ये पाई बाई ओमेगा हो जाएगा। द पार्टिकल स्टार्ट एसएचएम फ्रॉम द मीन पोजिशन, इट्स एम्पलीट्यूड इज ए एंड काइनेटिक एनर्जी इज ई। एट वन इंस्टेंट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3e/4। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं कितना होगा, तो टोटल एनर्जी ई है, तो ई जो होगा वो आपका बनेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट के साथ काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपसे कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3/4 ऑफ ई है, 3/4 ऑफ ई, और ई कितना है, ई है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। हमसे पोजीशन पूछी गई है, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपका आया 3/4 ए स्क्वायर। तो जब आप यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालोगे तो वो ए स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, तो एक्स आपका आएगा प्लस माइनस ए बाई रूट 2। ये वो पोजीशन होगी जिस पे जो वो कह रहे हैं वो हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। सो योर आंसर इज ए पार्ट। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इनसाइड ए स्टेशनरी लिफ्ट में टाइम पीरियड अंडर रूट 5 सेकेंड है, और पूछ रहे हैं जब वो लिफ्ट जो है वो अपवर्ड एसलेट करे g/4 से तो टाइम पीरियड कितना होगा। तो स्टेशनरी लिफ्ट में जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π√L/g, और ये आपको दिया है अंडर रूट 5। अगर वो g/4 से एसलेट करेगी तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड मैंने कहा t' होगा, तो वो हो जाएगा 2π√L/g इफेक्टिव, g इफेक्टिव होगा g प्लस g/4, तो ये आपका बनेगा 2π√g प्लस g/4 हो जाएगा 5g/4, तो 4 ऊपर आएगा, 5 नीचे रह जाएगा और L/g, तो ये अंडर रूट 4/5 बाहर हम लिख सकते हैं। बाकी ये तो t के बराबर ही आ गया, t' t की वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट 5 सेकेंड्स, तो t' जो आपका आ जाएगा अंडर रूट 4 सेकेंड होगा, एंड दैट इज 2 सेकेंड्स, डी पार्ट। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसका मास m है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, लिक्विड में फ्लोट कर रहा है जिसकी डेंसिटी रो है, और स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दे दिए हैं और वो SHM कर रहा है।
एसएचएम का टाइम पीरियड पूछ रहे हैं कि टाइम पीरियड लिक्विड की डेंसिटी या मास या एरिया पे कैसे डिपेंड करेगा। तो एक बार प्रूफ कर लेते हैं, आगे के लिए आपको याद कर लेना। एक ये ब्लॉक है, ढंग से देखते जाना है, जिसकी एरिया आपको ए दिया है, मास एम है, ठीक है, और इसको किसी लिक्विड में ये फ्लोट कर रहा है। लिक्विड की आपको डेंसिटी दी हुई है रो। अब बात यह है कि इसको एसएचएम कराना, तो मैं इसको नीचे एक्स डिस्प्लेसमेंट दूंगा और ये कुछ एक्स्ट्रा लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। उस एक्स्ट्रा लिक्विड डिस्प्लेस होने की वजह से इस पर एक एक्स्ट्रा एफ अप आएगा, और वो एक्स्ट्रा एफ अप जो होगा वो एक्स के प्रोपोर्शनल बनेगा और वही रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो जरा एफ अप देखते हैं, जो एक्स्ट्रा एफ अप आ रहा है वो कितना होता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि वो होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया उसका वेट। तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया आपने, तो एक्स इंटू ए, ये वॉल्यूम हो गया लिक्विड का, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मास हो गया लिक्विड का, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेट हो जाएगा लिक्विड का। तो ये होगा एफ अप, और एफ अप देखिए एक्स के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो ए रो जी इंटू एक्स, और ये एफ अप ही जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। फिर से सुन लीजिए, ये पूरी बॉडी पे लगने वाला टोटल एफ अप नहीं है, क्योंकि टोटल एफ अप का कुछ हिस्सा तो एमजी को बैलेंस कर रहा होगा, वो तो पहले भी था। मैं किस एफ अप से कंसर्न हूं, जब मैंने इसको एक्स नीचे डिस्प्लेस किया है तो जो नया लिक्विड डिस्प्लेस करके नया एफ अप क्रिएट किया है वो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक। और दूसरी बात, रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो वेक्टर लगाएंगे तो एक माइनस भी आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट आपने दिया है नीचे और रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर। तो ये जो कांस्टेंट है यही आपका एसएचएम का कांस्टेंट बनेगा के। तो टाइम पीरियड आपका आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, एंड देन इट इज एम अपॉन के, कितना के है ए रो जी। अब आप देख लीजिए कैसे मैच हो रहा है। क्या टी एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, गलत है, अंडर रूट एम के प्रोपोर्शनल है। क्या टी रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, गलत है, 1 अपॉन अंडर रूट रो के प्रोपोर्शनल है। सो योर आंसर इज डी पार्ट। एरिया के भी इन्वर्सली नहीं है, एरिया के अंडर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो ये आगे के लिए आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन ए रो जी, ए सिग्मा जी। सिग्मा किसकी डेंसिटी है, लिक्विड की डेंसिटी है। A cabin is falling freely under gravity. What is the time period of pendulum attached to its ceiling? तो फ्री फॉल में इफेक्टिव ग्रेविटी तो जीरो हो जाएगी, तो टाइम पीरियड तो इन्फानाइट हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और जी तो जीरो अप्रोच करेगा, तो टाइम पीरियड कहाँ अप्रोच करेगा आपका, इन्फानाइट। इफ द बोथ स्प्रिंग हैव स्प्रिंग कांस्टेंट k1 एंड k2 आर इंक्रीज टू 4k1 एंड 4k2, तो नई फ्रीक्वेंसी कितनी होगी अगर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है, ये जो सेटअप होता है इसमें ये दोनों स्प्रिंग जो होती हैं वो पैरेलल में होती हैं। अगर आप इस ब्लॉक को x डिस्प्लेसमेंट दोगे तो जो नेट फोर्स आएगा वो k1x प्लस k2x के फॉर्मेट का आएगा। तो इस तरह के सेटअप में ये पैरेलल का सेटअप बनता है, और पैरेलल के सेटअप में नेट स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो k1 प्लस k2 के बराबर होता है। तो फ्रीक्वेंसी, पहली वाली फ्रीक्वेंसी अगर f है तो f कितना होगा, तो f होगा 1/2 पाई अंडर रूट k बाई एम, तो ये आ जाएगा k1 प्लस k2 बाई एम। अब आप क्या कर रहे हो, इस k1 को भी 4 टाइम्स कर रहे हो, k2 को भी 4 टाइम्स कर रहे हो, तो ये 4 यहाँ बच जाएगा, और अंडर रूट के बाहर कितना निकल आ जाएगा, 2, यानी नई फ्रीक्वेंसी जो होगी वो पुरानी फ्रीक्वेंसी की डबल होगी। सो योर आंसर इज बी पार्ट। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज प्रोपोर्शनल टू, ये k है, ये 2k है, इसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं कितनी होगी। तो मैंने आज जैसा कि आपको पिछले क्वेश्चन बताया, ये दोनों पैरेलल में बिहेव करेंगे तो इनका k नेट 3k हो जाएगा। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी f वो होगी 1/2 पाई अंडर रूट k बाई एम, देन इट इज 3k बाई एम। तो फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, फ्रीक्वेंसी आ रही है अंडर रूट 3k बाई एम के प्रोपोर्शनल। सो योर आंसर इज ए पार्ट।